Now next thing is that is programmed and non-programmed decisions. Again I repeat, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के डिसीजंस होते हैं. दैट इज देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस, दैट इज प्रोग्राम्ड डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस. राइट? ओके, लेट्स सी. नाउ H. Simon, that is Herbert Simon, right, has classified this decision into two categories, that is programmed decision and non-programmed decision. Okay, so first of all, what is programmed decision? Programmed decision मतलब ऐसे decisions कि जिसके अंदर rules, procedures, methods होंगे वो particular decisions लेने के लिए. That type of decisions are known as programmed decisions. Again I repeat, ऐसे decisions के जिसके अंदर हमारे पास rules है, procedures है, methods है कि जिसका use करके हम decision ले सकते हैं. Right? They are known as programmed decisions and they are very easy to computerize because students हमें पता है कि okay ये particular decision लेना है तो इसके related ये rule है और ये method है. तो अगर हमें पहले से पता है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन लेने से पहले मतलब ये पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए ये रूल्स हमें फॉलो करने हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करनी है, देन इट इज वेरी इजी टू कंप्यूटराइज दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट? एंड वी कैन से कि अगर हम MIS का यूज करते हैं देन वी कैन सॉल्व प्रोग्राम डिसीजंस. राइट? क्यों? बिकॉज MIS हमें क्या प्रोवाइड करता है? MIS प्रोवाइड्स अस द रिपोर्ट्स, राइट, कि जिसके ऊपर से हम डिसीजन ले सके. मीन्स वी कैन से कि MIS हमें प्रोग्राम डिसीजंस लेने में काम लगता है. Again I repeat, MIS can be used to solve program decisions. कैसे? कि जिसके ऊपर से MIS हमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है वो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के ऊपर से हम डिसीजंस ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है तो इन्वेंट्री ऑर्डर कब करनी है? तो वहां पे हमने स्पेसिफिक रूल बनाया है कि फॉर एग्जाम्पल XYZ रॉ मटेरियल की मुझे इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है तो वो मैं कब करूंगी? जब मेरे पास वो XYZ मटेरियल की इन्वेंट्री 100 क्वांटिटी तक पहुंचती है तो मुझे तुरंत ही उसके रिलेटेड दूसरी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है. वो मैंने स्पेसिफिक एक रूल बना दिया है वहां पे कि XYZ मटेरियल की इन्वेंट्री तभी मुझे ऑर्डर करनी है जब वो स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचता है. और वो स्पेसिफिक लेवल मतलब फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे सेट किया है 100. राइट? सो अगर XYZ मटेरियल मेरे वेयर हाउस में 100 तक पहुंच जाता है, राइट, बाकी सारे यूज हो गए हैं, तो अब मुझे ये पर्टिकुलर मटेरियल को ऑर्डर करना है. मतलब पहले से डिफाइन है कि किस हिसाब से हम ये पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे और ये जगह पे हम MIS का यूज कर सकते हैं कि जहां पे पहले से रूल्स पता है, प्रोसीजर्स है, मेथड्स है कि जिसका यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ डिसीजंस आर नोन एज प्रोग्राम्ड डिसीजंस. राइट? ओके. Now another type of decisions are non-programmed decisions, right? Non-programmed decisions मतलब ऐसी situation, which situation is unusual situation या फिर exceptional situations होती है, right? कि जो हर बार arise नहीं होती है, right? जो कभी कभी arise होती है. And in many cases, these decisions are difficult to measure. राइट? वो डिसीजंस बराबर होंगे कि नहीं होंगे या फिर हम अच्छी तरह से ये डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. राइट? सो ऐसे डिसीजंस को हम नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कहेंगे कि जो एक्सेप्शनल सिचुएशन में वर्क करेंगे, अनयूजुअल सिचुएशन में वर्क करेंगे. इन्वेंट्री लेवल डाउन होना दैट इज नॉट अनयूजुअल सिचुएशन, दैट इज यूजुअल सिचुएशन. राइट? हमें पता है कि ओके हम ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर तो ऑब्वियसली उसका क्वांटिटी डाउन होगी. राइट? तो हमें उसे ऑर्डर करना पड़ेगा, दैट इज अ यूजुअल सिचुएशन. राइट? लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमारे एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई डिजास्टर होता है, फायर होता है, राइट? दैट इज अनयूजुअल सिचुएशन. हर रोज हमारे डिपार्टमेंट में फायर नहीं होता है, राइट? दैट इज अनयूजुअल सिचुएशन, एक्सेप्शनल सिचुएशन. राइट? सो ऐसे सिचुएशन में जो सिस्टम हमें हेल्प करेगा, दैट सिस्टम इज DSS, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम.
और वो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस लेने में वो हमें हेल्प करता है, राइट, which are obviously related to unstructured problems, जहां पे प्रॉब्लम भी स्पेसिफाइड अच्छी तरह से नहीं होते हैं, राइट, एंड द सिचुएशन इज अनयूजुअल सिचुएशन, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें मर्जर करना है, हमारी कंपनी का मर्जर किसी और के साथ करना है, राइट, किसी और कंपनी के साथ करना है, तो कौन सी कंपनी के साथ हम मर्जर करेंगे? हम हर रोज तो कोई भी कंपनी के साथ मर्जर नहीं करते हैं, राइट। सो दिस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन, राइट, एक्सेप्शनल सिचुएशन के ओके, इफ वी आर प्लानिंग टू डू द मर्जर, तो हम किसके साथ मर्जर करेंगे ताकि हमें ज्यादा बेनिफिट हो, राइट। अनदर सिचुएशन, फॉर एग्जांपल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया है, बट वी हैव टू ट्रेन दोज एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू अवर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनके रिलेटेड कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम अप्रोप्रिएट होगा? हम हर रोज तो रिक्रूट नहीं करते रहते हैं, right? It will be maybe possible once in a year or according to the criteria of our organization, right? So वहां पे हमें डिसाइड करना है कि ओके, हमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, तो कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम हम यूज करेंगे, राइट। सो ऐसे जो भी डिसीजंस लेने में जो सिस्टम हमें हेल्प करती है, दैट इज नोन एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, राइट। ऑलराइट, so students, this is all about the topic that is programmed and non-programmed decision. All right.